So in this lecture I will talk about Minimax algorithm, लेकिन इसमें हम इसके एल्गोरिदम को देखेंगे और हम देखेंगे कि एल्गोरिदम पे ये किस तरह से वर्क करता है। एक बेसिक आइडिया हमने लास्ट वीडियो में ले लिया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि अगर आपने उसे स्टडी करना हो तो आप कर सकें। सो ये हमारे पास एक लाइक एल्गोरिदम है मैक्स फंक्शन के लिए। देन वी हैव अ फंक्शन फॉर मिन जो है मिन एजेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे कॉल कर लेते हैं दिस नोड एज एस नोड। देन वी हैव इट्स चाइल्ड लाइक C1 चाइल्ड है इसका, C2 चाइल्ड है, एंड देन जो लीफ नोड है जहाँ पे यूटिलिटीज होती हैं मैं इनको नेम कर लेता हूँ कि दिस इज माय C12 सॉरी C11 एंड C12, ये C1 के चाइल्ड हैं। एंड देन मैं कह देता हूँ कि इट्स माय C21 एंड C22। तो ये मेरे पास मज़ीद दो चाइल्ड्स इसके आगे C2 के। सो अब एल्गोरिदम रन करना है, नीड अ स्टैक ताकि हम ट्रैक रख सकें कि किस तरह से वैल्यूज़ आपके पास इवन लाइक फर्दर चेंज होंगी और किस तरह से फंक्शन कॉल होंगे, क्योंकि इट्स अ रिकर्स ये जो फंक्शन जब मैक्स ने जो कॉल होना है तो उसने अल्टरनेटिव बारी देने के लिए मिन को कॉल करना है। सो वी स्टार्ट और दिस एल्गोरिदम विद एस नोड। सो हम एस नोड यहाँ से भेज रहे हैं, एक्स नोड इज अ मैक्सिमाइजिंग एजेंट। तो मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमाइज का, एंड फॉर द सेक ऑफ हेल्प मुझे याद रहे टू मेमोराइज कि एस ने कॉल की थी मैक्स फंक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब एस ने कॉल की मैक्स फंक्शन की तो क्योंकि एस इज़ नॉट अ टर्मिनल तो यहाँ पे आके मुझे जो वैल्यू है वी की वो रखनी है दैट्स माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से आई एम गेटिंग वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। उससे नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करना था, मैंने इसके चाइल्ड्स को देखना था कि इसके चाइल्ड जो हैं इसकी नेक्स्ट स्टेट्स में उन चाइल्ड के लिए मुझे क्या कॉल करना है, मुझे मेन फंक्शन को कॉल करना है। सो फॉर लूप है, पहले मैं C1 के लिए क्या करूँगा, मेन फंक्शन कॉल करूँगा। तो आई एम कॉलिंग मेन फंक्शन फॉर चाइल्ड C1। C1 जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो C1 क्योंकि टर्मिनल नहीं था तो यहाँ पे आके मुझे v की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी प्लेस करना है। तो v इज नाउ प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब इसके भी दो चाइल्ड्स हैं, लाइक चाइल्ड कह लो, यूटिलिटी कह लो, बेसिकली यहाँ से यूटिलिटी रिटर्न होगी। तो ये हमारे पास ये जो लास्ट नोड है लीफ नोड्स हैं, लीफ नोड हमारे पास कॉल करेगा मैक्स फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था जब हमने मैक्स कॉल किया था तो यहाँ पे आके उसने चाइल्ड के लिए मिन को कॉल किया। जब हमने मिन को कॉल किया तो उसने यहाँ पे अंदर आके मैक्स को कॉल किया। सो मिन की टर्न देन जो है सॉरी मैक्स की टर्न देन मिन की टर्न। तो अभी हमने मिन के अंदर मैक्स को कॉल किया फॉर चाइल्ड C11। अब C11 जब कॉल होगा तो मैक्स के अंदर आके हमें पता चलेगा इट्स अ टर्मिनल। तो हमने क्या रिटर्न करनी है, उसकी यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज 2। तो हमें यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा जो कि v डैश में हमारे पास आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ पे जो v है, v इज ऑन दैट नोड इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये C1 की जब कॉल ख़त्म हुई तो हमें ये वैल्यू रिटर्न हुई थी। अब स्टैक से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से फंक्शन में, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वी आर ऑन मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर इसका मतलब है यहाँ पे हमने ये वैल्यू कॉल की हुई थी मैक्स के लिए, एंड इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ वी डैश इज लेस देन वी। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, वी डैश इज लेस देन वी। तो आप क्या करोगे, वी इज इक्वल टू वी डैश। इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी की वैल्यू 2 के साथ रिप्लेस हो जाएगी। जब ये वैल्यू 2 के साथ रिप्लेस होगी, 2 के साथ इस वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसका मतलब है कि C11 चाइल्ड हमारे पास प्रोसेस हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोबारा से जब मैं
यही वापस आऊँगा फॉर लूप में, तो मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट चाइल्ड के लिए मैक्स फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ से क्योंकि मैं मिन में हूँ, मुझे मैक्स को कॉल करना है, तो C12 के लिए मैंने कॉल किया मैक्स को। तो इससे मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ से रिटर्न हुई वैल्यू 7। तो नाउ माई v डैश इज 7 एंड माई v इज 2। अब यहाँ पे भी मुझे ये पता चला कि यहाँ से कॉल रिटर्न हो गई, सो आई एम प्रोसेसिंग वैल्यू फॉर C1। C1 इज़ अ मिनिमाइजिंग फंक्शन, और मिनिमाइजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है हमारे पास, दैट इज़ के v डैश की वैल्यू अगर तो v से कम है, तो यहाँ पे वैल्यू कम नहीं बल्कि ज़्यादा है, सो ये रिटर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, v की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो अब ये कॉल भी आपके पास क्या हो गया, रिमूव हो गई। अब बात आ गई कि आप थे एस पे, एस फंक्शन में थे, और यहाँ से आपने मिनिमाइजिंग फंक्शन कॉल किया हुआ था फॉर चाइल्ड C1। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली मिनिमाइजिंग, दैट इज v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई दैट्स 2। तो यहाँ से 2 वैल्यू रिटर्न हुई थी। अब ये 2 वैल्यू हमारे पास v डैश में आ गई है। व्हाट इज इन v, v में हमारे पास क्या है, इट्स नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास कंडीशन कुछ यूं है कि इफ v डैश इज ग्रेटर देन v, तो वी क्लियरली सी 2 इज ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, v पे v डैश की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे आई एम गेटिंग 2 वैल्यू। अब ये प्रोसेस सारा का सारा जो था वो आपके पास चाइल्ड C1 के लिए था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फर्दर जब हमने नेक्स्ट मूव करना है, तो 1 चाइल्ड के लिए तो हो गया, अगेन जब ये दूसरे चाइल्ड के लिए चलेगा फॉर C2, तो वो मिन फंक्शन को कॉल करेगा विद रिस्पेक्ट टू C2, और C2 पे जब वो कॉल करेगा तो C2 जब मिन में आया तो उसे क्या मिलेगा, v की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगी, क्योंकि वो लीफ नोड नहीं है, तो गेट पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग फंक्शन मैक्स कॉल होगा फॉर चाइल्ड C21। C21 के लिए जब हमारे पास मैक्सिमाइजिंग फंक्शन कॉल हुआ तो इट्स ए टर्मिनल, टर्मिनल है तो यूटिलिटी वापस करेगा, इसका मतलब है वी आर गेटिंग 1 फ्रॉम दिस ब्रांच। हमारे पास 1 आ गया, और ये 1 मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, v डैश में हमारे पास 1 आ चुका हुआ, v डैश में हमारे पास 1 आ चुका हुआ है, और v में हमारे पास क्या था, यू कैन सी कि v में हमारे पास इन्फिनिटी है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब यहाँ से 1 रिटर्न हुआ तो ऑब्वियसली ये जो C21 की जो मैक्सिमाइजिंग कॉल थी वो ख़त्म हो गई है। नाउ वी आर इन स्टेट मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग एजेंट की स्टेट में अब हमने मिनिमाइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट से काम करना है। तो मिनिमाइजिंग एजेंट हमें क्या कह रहा है, v डैश इज लेस देन v, तो वी क्लियरली सी 1 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, v की वैल्यू गेटिंग 1। अब जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो ये इसके दूसरे चाइल्ड के लिए मैक्सिमाइजिंग फंक्शन को कॉल करेगा। सो कॉल मैक्सिमाइजिंग फंक्शन फॉर C22। जब C22 से मैक्सिमाइजिंग कॉल जाएगी तो आपके पास इट्स टर्मिनल नोड, तो 9 रिटर्न होगा। अब ये 9 वैल्यू जो आपके पास रिटर्न हो रही है वो इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि मिन फंक्शन में जाएगी। मिन फंक्शन में आप देखोगे कि 1 मिनिमम वैल्यू मिली है, तो यहाँ से 1 बैक पास ऑन होगा, और क्योंकि ये मैक्सिमाइजिंग एजेंट है 2 वैल्यू इज हेयर, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पाथ है बेशक 1 रिटर्न हो रहा है लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा, इसे इग्नोर करेगा, एंड द फाइनल पाथ विल बी the optimal path will be this choice. So that's all about algorithmic view of that minimax. लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, बट आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा
कि जब आप C2 से S तक आ रहे हैं तो उसमें आपका स्टैक किस तरह से मेंटेन हो रहा है।